बाजार में देखिए कई सारे स्टॉक्स है जहां तेजी देखने को मिली, खासतौर पर नोटबंदी और डिजिटल पेमेंट का जो फायदा हो रहा है कुछ कंपनियों का, उन शेयरों में देखिए आज के ट्रेड में एक मजबूत उछाल देखने को मिल रहा है। आप देखिए डी लिंक, टेरा सॉफ्टवेयर, ऑरिपो सॉल्यूशंस, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, एसएल इन्फो सिस्टम जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। आज के जानकार चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, जिन स्टॉक्स की मैंने बात की इसमें से कोई शेयर जो आप खरीदने की सलाह देंगे? देखिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा काउंटर रहेगा, हालांकि इसमें खरीदने की सलाह नहीं है, बट टेक्निकल व्यू यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक काफी अच्छा प्राइस ब्रेकआउट हुआ है और इनफैक्ट देखें बाजार पिछले कुछ सप्ताह में गिरावट के प्रेशर में, बट ये काउंटर लगातार अपमूव दिखा रहा है। पिछले 2 महीने में यहाँ पे डबल से ज्यादा के अपमूव देखने को मिल रहा है। तो यदि किसी के पास पोजीशन है तो यहाँ पे 198 199 के ट्रेल रखे और इस काउंटर में चांसेस है कि 245 250 तक के लेवल बन जाए। रिस्क ट्रेडर जरूर ट्रेड कर सकते हैं, बट नए ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू है तो अवॉइड करना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरे जो सेलेक्टिव काउंटर है वहां पे भी बाइंग मोमेंटम बना और मानना है कि 3 से 4% की और भी बढ़त बन सकती है। तो इसमें और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन अब चलते संदीप के पास, टाटा ग्रुप से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण खबर आती हुई दिख रही है। संदीप, आखिरकार साइंस मिस्त्री को कुछ और पदों से हटा दिया गया है? बिल्कुल, टाटा इंडस्ट्रीज जो कि टाटा सन्स पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स पूरी टाटा ग्रुप की, उसकी सब्सिडरी कंपनी है टाटा इंडस्ट्रीज, उसके बोर्ड से डायरेक्टर पद से साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया है। उसका मतलब ये हुआ कि टाटा इंडस्ट्रीज जिसके चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, अब उस पद से उनको हटा दिया गया है। आपको बता दें टाटा इंडस्ट्रीज अगर आप देखें एक मैनेजिंग एजेंसी है टाटा सन्स की, अगर आप देखें सब्सिडरी कंपनी है और टाटा के जो नए वेंचर्स हैं और साथ ही साथ जो नए हाईटेक बिजनेसेस है उसको प्रमोट करने का काम करती है। 2 मेन ऑपरेटिंग डिवीजन है इस कंपनी के और 3 मेन फोकस एरियाज है, जिसमें पहला तो ये जो नए बिजनेस है उनको प्रमोट करती है, जो नई कंपनीज प्रमोट की जाती हैं उनको शेयर होल्डिंग मेंटेन करने का काम करती है और साथ ही साथ इन कंपनी की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करने के लिए ये कंपनी खासतौर पे फ्लोट की गई थी। फिलहाल अगर आप देखें आज ईजीएम हुई थी इस कंपनी की जिसमें फैसला लिया गया है और आप कह सकते हैं कि कई सारी ऐसी ग्रुप कंपनीज हैं जिसमें अगर आप देखें अब ईजीएम्स होने वाली हैं तो उससे पहले ये एक प्रीकर्सर है, क्योंकि कल अगर आप देखिए टीसीएस की ईजीएम होने वाली है, उसके बाद 20 तारीख को इंडियन होटल्स, टाटा मोटर्स की ईजीएम है 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को टाटा केमिकल्स की भी ईजीएम है जिसमें साइरस मिस्त्री को बोर्ड से हटाने का जो फैसला है वो लिया जा सकता है। तो उस लिहाज से देखा जाए सबसे पहले जो प्रमोटर ग्रुप कंपनी उसकी पेरेंट कंपनी जो उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा इंडस्ट्रीज, उसमें पहले इनको जो डायरेक्टर पद से हटाया गया और उसके बाद अब कई सारी ऐसी ग्रुप कंपनीज हैं जिनमें ईजीएम होने वाली है, जिनमें आप देखेंगे ये जो फैसला है शायद आ सकता है। आज जो फैसला है उसमें मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के, उन्होंने इस हक में फैसला दिया कि साइरस मिस्त्री को हटा देना चाहिए। तो उस लिहाज से देखा जाए एक सीरीज ऑफ ईजीएम्स होने वाली इस पूरे ग्रुप की और उससे पहले आप देखें पेरेंट ग्रुप की जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा इंडस्ट्रीज, उनमें इनको हटाया गया है। तो उसके बाद अब एक चेन ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं इस पूरे ग्रुप में। उससे पहले आप देखें आज एक बड़ा फैसला टाटा ग्रुप की ओर से लिया गया जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा इंडस्ट्रीज के बोर्ड से डायरेक्टर पद से हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं टाटा इंडस्ट्री के डायरेक्टर पद से जो है साइरस मिस्त्री को हटा दिया और लगातार ये चीज़ें हो रही थी, तो ऐसा नहीं था कि ये पहली बार हो रहा है, ये लगातार इससे हो रही है, लगातार एजीएम होना भी है। खासतौर पर दिसंबर में इस हफ्ते कुछ एजीएम की शुरुआत होगी और उसमें लगातार फैसले होने होंगे। लगातार आपको इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। संदीप, आपका शुक्रिया। चंदन, टाटा ग्रुप में कौन सा शेयर होगा जो आपको पसंद है, इसमें खरीदारी करने की सब सलाह देंगे? जी देखिए, मेरे हिसाब से आईटी पैक में टाटा एलेक्सी है जिसका हम लगातार पिछले 10-12 दिन से जिक्र कर रहे हैं। काफी सेलिंग के बाद इस स्टॉक ने एक बॉटम आउट प्रोसेस बनाया है और देखिए 165 का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, 2400 तक गया, नीचे में 1020 1050 के लो टेस्ट किए और वापस अब मुंह दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे ये काउंटर 1550 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा काउंटर यहाँ पे रडार पे रहेगा टाटा स्टील। देखें सारे मेटल काउंटर में पाएंगे, हालांकि टाटा स्टील जरूर 2 दिनों से सॉफ्टनेस है, बट ये ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। जब तक 418 का लेवल नहीं तोड़ता यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, 444 के लेवल यहाँ पे छूने की गुंजाइश बन सकती है। वहीं टाटा मोटर्स एक ऐसा काउंटर रहेगा जहां पे मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। एक बाउंस बैक आया और अब बाउंस बैक होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो 470 का लेवल जब तक नहीं निकलता तब तक एक रेंज बाउंड मूव रहेगा और इनफैक्ट थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पे बन सकती है। तो टाटा एलेक्सी एक शेयर होगा टाटा ग्रुप से जो कि चंदन को पसंद, उनको लगता है कि शेयर में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। टाटा एलेक्सी में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी भी शेयर देखिए 2.5% की मजबूती, गिरते हुए बाजार में शेयर में मजबूती देखने को मिली है। तो थोड़ा बैंकिंग स्टॉक की चर्चा करते हैं कि आज के ट्रेड में देखिए चंदन, सरकारी बैंकिंग शेयर में देखिए दबाव देखने को मिला, प्राइवेट बैंक शेयर देखिए वहाँ भी दबाव देखने को मिला। सरकारी बैंकिंग शेयर में ओबीसी, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक जैसे स्टॉक्स है जहाँ दबाव देखने को मिला। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए थोड़ा दबाव देखने को मिला। सरकारी बैंकों शेयर में जिस तरह से हम देख रहे हैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, क्या आप इस प्रॉफिट बुकिंग में खरीदारी के मौके ढूंढेंगे या आपको लगता है कि नहीं थोड़ी बिकवाली करके कमाई की जानी चाहिए?
मनीष जी, मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की राय यहाँ पे शामिल करना चाहूंगा। देखिए, बैंक निफ्टी है 18,150 से लेके 18,700 के दायरे के बीच में लगातार 10-12 दिनों से काम कर रही है। हालांकि बीच में एक दो स्विंग जरूर आए थे, बट ब्रॉडर यही रेंज बनी और कल देखिए अपर रेंज पे बंद हुआ था, बट आज पॉजिटिव फॉलोअप नहीं हुआ और मार्केट उसी रेंज के अपर बैंड से स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है। तो 18,700 निकलेगा बैंक निफ्टी, तभी नया फॉलोअप आएगा। जहां तक अब सेलेक्टिव बैंकिंग काउंटर्स की बात करें, पीएसयू बैंक में एसबीआई एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी हुई है, यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की स्टडीज रहेगी। एसबीआई देखें रिसेंटली 251-252 के आसपास का अच्छा सपोर्ट लिया था, जो इसका इमीडिएट हर्डल था 262 उसको भी पार करके काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से छोटी सी डिक्लाइन यदि 262 के आसपास आती है तो इस काउंटर को ऐड किया जा सकता है, ऊपर में 275 तक के लेवल यहाँ पे बन सकते हैं। वहीं दूसरे स्टॉक वहीं दूसरे बैंकिंग है उनको थोड़ा सा कंसोलिडेशन की जरूरत रहेगी। एसबीआई हमारे यहाँ पे प्रिफर्ड पिक रहेगी। तो एसबीआई खरीदारी करके चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। चंदन, आखिरी सवाल होगा, कुछ एक ऐसे स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आज के ट्रेड में जोरदार तेजी है, इन शेयरों में चर्चा थोड़ी कम होती है। कामत होटल, बैंक ओवरसीज, सिग्नेट इंडस्ट्रीज, केएसके एनर्जी, मेटालिक्स फोर्जिंग जैसे स्टॉक्स है जो गिरते हुए बाजार में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। क्या राय होगी? मैं जोरदार तेजी चर्चा कम वाले शेयरों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, कामत होटल की बात करें, देखिए काफी कम ये मूवमेंट आता है, बट आज के दिन लगभग 50,000-60,000 ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हुआ है। तो जिस हिसाब से एक मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ है, यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है, 3940 तक के लेवल यहाँ पे बन सकती है। केएसके एनर्जी और दूसरे काउंटर इनमें भी यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है, बट केएसके एनर्जी ओवरऑल मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे थोड़ी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। बट कामत होटल में रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। शुक्रिया चंदन। तो टॉप 50 शेयर्स में आज के लिए इतना ही।